दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं, उन कन्याओं में से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। ये चंद्रमा की पत्नियां कौन है? ये 27 नक्षत्र को ही पत्नी रूप में कहा गया है। अश्विनी, भरणा, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा आदि। इनमें से रोहिणी चंद्रमा को सबसे प्रिय हो गई। अन्य पत्नियों ने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बार बार समझाया, लेकिन चंद्रमा मन के देवता हैं और चंचल हैं। चंद्रमा ने बात नहीं मानी और आप लोग 2-4 लोग देखिए सबकी शांति भंग कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, ध्यान कथा पर लगने दीजिए। बात मन की हो रही है, इसे मन को भटकने मत दीजिए, यहीं रखिए। चंद्रमा ने भी यही गलती की। चंद्रमा ने ससुर जी की बात थोड़े दिन तो मानी, फिर रोहिणी को अधिक प्रेम करने लग गए। इसीलिए भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में आए हैं, क्योंकि चंद्रवंश में कृष्ण का प्राकट्य हुआ। चंद्रमा को सबसे प्रिय रोहिणी है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, इसलिए बुधवार को भगवान कृष्ण आए हैं। चंद्रमा आधी रात को सबसे अधिक प्रकाशवान होता है, इसलिए अर्धरात्रि में आए। पत्नियों ने, अश्विनी, भरणी आदि ने फिर जाकर दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू क्षय रोगी हो जाए। क्षय रोगी माने ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, आज टीबी जिसे आप कहते हैं। ये वाला टीवी सेट नहीं, वो तो आप चाहते हैं ये बीमारी बड़ी से बड़ी हमारे घर में आए। जितनी बड़ी स्क्रीन उतना अपना स्टेटस बढ़िया है। अगर कहीं दुनिया में 500 इंच का टीवी बनने लग जाए तो आप लोग देर नहीं करोगे, 500 इंच वाला भी दीवार पे पूरी फिट कर डालोगे। थोड़ा राधे राधे। वो टीबी की बीमारी जिसको क्षय रोग कहते हैं। टीबी की बीमारी हो गई, उस समय इलाज उपचार इसका होता नहीं था, आज तो संभव है। चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे घटने लगा। देवताओं में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास से ही अमृत का कुंड है। सोमो धेनुगुम सोमो रवंतमाशुगुम सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति। देवताओं ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने कहा यह वैसे दुखद समाचार है, लेकिन एक ही उपाय है। अगर चंद्रमा प्रभास चित्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र की विधि से, देखिए महामृत्युंजय मंत्र का कितना प्रभाव है, देवता भी कह रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र की रीति से अगर भगवान शंकर की आराधना करे तो इसका कल्याण हो सकता है। 6 महीने में चंद्रमा ने जल के अंदर नाभि तक जल में खड़े होकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया। आप कहेंगे 6 महीने में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र कैसे हो जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा? पहले तो समझिए देवता हैं, इनकी शक्ति हमसे बहुत गुना है। दूसरी बात, ये हमारे 6 महीने नहीं है, ये देवों के 6 महीने हैं। अपने समय में और देवताओं के टाइम में डिफरेंस जानते हैं क्या हम लोग? क्या डिफरेंस है बोलो? हाँ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही बहन जी ने, ताली बजाइए। अपना 1 वर्ष, उनका 1 दिन है देवों का। तो 6 महीने कितने हो गए? 183 वर्ष के बराबर हो गए। अगर फरवरी वाला ले लोगे तो 2 दिन कम हो जाएंगे, 181 वर्ष हो जाएंगे। अब ये टाइम ड्यूरेशन तो यहाँ नहीं बताया कि कौन से महीने से कहां तक था। 183 आप मान सकते हो। इतने वर्ष तक आराधना की चंद्रमा ने। और सुनिए, नाभि तक जल में खड़े होकर जब आराधना की जाती है तो उसका 1000 गुना पुण्य हो जाता है। 1000 गुना। जैसे आप नदी के जल में खड़े होकर कभी स्नान करने के लिए जाएं तो आपने देखा होगा बहुत से लोग नदी के जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं। वो इसीलिए करते हैं, नाभि तक जल में खड़े होकर करेंगे तो 1000 गुना पुण्य होगा।
बोले राधे राधे। चंद्रमा ने 6 महीने में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रगटे हैं। शिव ने कहा कि चंद्रमा तुझे पूरी तरह ठीक तो कर दूं, लेकिन समस्या यह है कि तेरा मन चंचल है, तू मानेगा नहीं, फिर करेगा भाई, मैं जानता हूं, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी तेरे साथ रहनी चाहिए, जिससे तू सावधान रहे। शिव ने कहा कि तू 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। तब से चंद्रमा की ये कलाएं बढ़ने और घटने लगी, उससे पहले नहीं। प्रत्येक तिथि को चंद्रमा एक सा रहता था, उसके बाद आज 15 दिन कलाएं घटती हैं, अमावस्या आती है तो फिर 15 दिन बढ़ती भी हैं, पूर्णिमा आती है। अभी आप जानते हैं कि ये अधिक के महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा है और महीनों में कृष्ण पक्ष पहले आता है। अधिक में शुक्ल पक्ष पहले आता है, सुदी पहले आती है, बदी बाद में आती है, कृष्ण पक्ष बाद में आएगा। ये बड़ा शुभ समय है जिसमें आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं। इस समय चंद्रमा बढ़ रहा है। भक्तजनों, 15 दिन कलाएं बढ़ेंगी, अमावस्या और पूर्णिमा इस तरह घटेंगी। दोनों क्रम शिव ने बता दिए। देवता आ गए, ऋषिगण वहां प्रकट होकर पधारे। देवताओं ने वहां चंद्र कुंड की स्थापना की और प्रार्थना की कि हे महादेव, आप माता पार्वती के साथ सदा सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। तब भगवान शंकर वहां सोम माने चंद्रमा के नाथ सोमनाथ बनकर विराजमान हो गए। जय हो जय। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने से, उनका ध्यान करने से क्षय रोग मान टीबी की बीमारी दूर होती है। दूसरी बात, अपने जीवन में विचारों का क्षय हो रहा हो, संस्कार घट रहे हों, इसका मतलब इसको अपने लिए भी तो समझो। टीबी की बीमारी नहीं हुई तो हमारे लिए क्या उपयोग है सोमनाथ जी का? नहीं, क्षय कैसा भी हो, अपनी संतानों में, अगली पीढ़ी में संस्कार घट रहे हों, सोमनाथ जी का ध्यान कीजिए। हमारे विचार धीरे धीरे नीचे जा रहे हों, हमारा धन का क्षय हो, व्यापार में क्षय हो, सोमनाथ जी का ध्यान करिए। जहां भी घटाव आ रहा हो वहां सोमनाथ जी का ध्यान कर लीजिए। सोमनाथ जी की कृपा से हर तरह का घटाव, हर तरह का क्षय पूर्णता में परिवर्तित हो जाएगा। आइए सोमनाथ जी को प्रणाम करते हैं। पहले यजमान श्री सौरभ कर्ण देवांश चौधरी जी सोमनाथ जी पर पुष्प समर्पित करेंगे यहाँ। और आप लोग स्तोत्र पाठ करिए ना, सावधान रहिए भाई, स्तोत्र पत्रिका, स्तुति पत्रिका को हाथ में रखिए, कोई शब्द छूट नहीं जाए। सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये, सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये, ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णो, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथाय नमो नमः। ताली बजाइए। नमो नमः, श्री सोमनाथाय नमो नमः, श्री सोमनाथाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा जोर से बोल।
शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। जब दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया, जब दक्षिण चंद्र को शाप दिया, उसने शिव शिव का जाप किया। उसने शिव शिव का जाप किया। वो लिंग कहाया सोमनाथ, वो लिंग कहाया सोमनाथ, है पहला ज्योतिर्लिंग वहाँ, है पहला ज्योतिर्लिंग वहाँ। शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। तम सोमनाथम शरणं प्रपदे, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथ महादेव की की जय।